हेलो दोस्तों, आज हमारे द अनमोल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग टॉपिक लेकर आए हैं घात और घातांक, क्योंकि इसमें लड़कन जो है ना बहुत कंफ्यूज रहता है। सबके बहुत डाउट होता है इसमें कि एक एक्स का स्क्वायर लिखा रहता है, गुना में रहता है, भाग में रहता है, तो बहुत कैलकुलेशन करने में कठिन होता है, कठिनाई लगती है। तो इसको आज हम लोग देखते हैं कैसे बनेगा। आइए पहले समझते हैं बोर्ड पे। पहले टॉपिक का नाम लिखते हैं घात और घातांक। क्या लिखेंगे? घात और घातांक। घात और घातांक। अब सबसे पहले इसमें हम समझते हैं, एक आता है घात में कहा जाता है, घात का इंग्लिश होता है, ऐसे बोलते हैं घात का पावर भी बोलते हैं, क्यूब भी बोलते हैं। तो कहने का मतलब है ना कि सबसे पहले इसमें दो टॉपिक है, एक बेस है, एक पावर है। दोनों का हम लोग का समझना बहुत जरूरी है। तो जैसे एक्स हम लिखे, एक्स के पावर हम लिख दिए एम, तो जो नीचे वाला है ना इसको हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। इसको बोलते हैं बेस। बेस का मतलब क्या होता है? आधार। बेस का मतलब होता है आधार। आधार लिख दिए। और ये जो एम है इसके माथे पर जो लगा हुआ है ऊपरे एम, इसको हम बोलते हैं पावर। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पावर। पावर। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे इसको? घात। घात। यानी कि एक्स जो हमारा है वो कोची का काम कर रहा है? बेस का। और एम है जो पावर का। हम लोग बोलते हैं ना किसी से कुछ बतरस उतरस हो जाता है तो क्या बोलते हैं कि तेरा कितना पावर हो, तो वही इसका पावर ऊपर तक है, यानी ऊपर में जो भी रहता है उसी को ना पावर बोलते हैं। पहुंच जिसको बोलते हैं कि जहां तक किसका कहां तक पहुंच है। उसी प्रकार से यहाँ पे एक्स के माथा पर एम है, यानी इसका ये पावर हो गया। पावर का हिंदी क्या होता है? घात। और बेस का हिंदी आधार। क्या होता है? आधार। हम उम्मीद करते कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यस सर। जैसे इसको अंक में लेते हैं, ऐसा तो ले लिए हैं ABCD वाला में, यानी 4 राशि में ले लिए। अब हम इसको लेते हैं अचर में, जैसे ले लेते हैं 2, इसका पावर लेते हैं 3। तब 2 के पावर 3 है ना, ये 3 है जो कौन से काम कर रहा है? पावर का। यस सर। ये यहाँ पे पावर का 3 काम कर रहा है, और 2 है जो बेस का काम कर रहा है ना। यस सर। बेस का काम कौन कर रहा है? 2। और पावर का काम 3 कर रहा है। यहाँ तक क्लियर? यस सर। नहीं ना? नहीं सर। आगे बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार से घात घातांक में 2 नियम हम बता रहे हैं अभी। दो, एक फर्स्ट रूल और एक सेकेंड रूल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी दोनों को देखेंगे ध्यान से। कहता है फर्स्ट रूल, बोलता है रूल नंबर फर्स्ट। रूल नंबर फर्स्ट बोलता है, कहता है क्या? जैसे सबसे पहले एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, ले लिए कि x गुने x। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं 2 गुने 2। ऐसे ले लिए। इसके पावर हम मान लो कि ऐसे देते हैं -2, इसका दे दिए केवल खाली 2 रहेगा, इसका कुछ नहीं। तो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे? जब ऐसे देते हैं तो लइकन बहुत कंफ्यूज में आ जाता है, कैसे बनेगा ये समझ ही में नहीं आता है। पावर जब ऐसे देते हैं तो बहुत उसका मतलब थॉट में डाउट हो जाता है। तो इसी को हम लोग क्लियर करेंगे आज। सबसे पहले रूल नंबर फर्स्ट बोलता है क्या कि बेस और पावर तो समझ गए। यस सर। तो जब बेस पावर समझ गए तो कहता है ना फर्स्ट जो नियम है, रूल नंबर फर्स्ट है, जो कहता है कि बेस सेम रहेगा। बेस देखो तो सेम है। यस सर। और गुना के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा। देखो तो गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। यस सर। तो जब बेस सेम रहेगा, गुना के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, तब पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। याद रखना कि जब बेस सेम रहेगा और गुना के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, तब पावर को क्या करते हैं? जोड़ते हैं। तो इसका पावर कुछ दिख रहा है ऊपरे? नहीं सर। नहीं ना, तो क्या मान लेंगे? 1। जब किसी भी अंक का डिजिट का पावर कुछ नहीं दिया रहेगा तो ऊपर क्या मानेंगे? 1 मानेंगे। तो इसका पावर कुछ नहीं है तो 1 मान लिए, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1, इसका भी पावर कुछ नहीं तो 1 मानेंगे। अब इसको देखो हम लोग सोल्व करते हैं, इसको भी मिटा देते हैं, इसका सोल्व करते हैं। नियम क्या कहा
कि जब बेस सेम रहेगा, गुना के रूप में रहेगा, तो पावर को हम लोग ऐड करते हैं। तो x है, 3 गो x है तो 3 गो x नहीं लिखाता है, एक ही वो x लिखाएगा। अब पावर को खाली जोड़ देना है, तो पावर यहाँ पे 1 है, ये भी 1 है, तो 1 + 1 + 1 ऐसी ना। यस सर। यहाँ तक समझ में आया? यस कोई सर। दिक्कत नहीं ना। तो x का पावर कितना लिख देंगे? 1 1 1 कितना होगा? 1 + 1 + 1 3 ना। यस सर। तो x का पावर 3 लिख देंगे, बन गया है। एक और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था लिखा हुआ? 2 गुने 2 के पावर 2 और गुने 2 के पावर -2 था। यस सर। यही ना था? सबको दिखाई दे रहा है ना? यस सर। अब आगे इसको भी वही नियम क्या कहता है कि बेस सेम रहेगा। तो बेस सेम है ना, सब लोग 2 है ना, यस सर। और गुना के रूप में जुड़ा हुआ है। यस तो सर। पावर को हम लोग क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इसका पावर कुछ दिले है? नहीं सर। तो 1 मान लेंगे। यस सर। तो लिखेंगे 2 है तो 3 गो 2 है तो 3 गो 2 नहीं लिखेंगे, एगो लिखेंगे। एगो लिखेंगे, एगो। अब पावर को जोड़ो, 1 है तो 1 + 2 है तो 2 लिखेंगे। ये देखो यहाँ पे माइनस है, लेकिन हमारा नियम कहता है कि बेस सेम रहेगा, गुना के रूप में रहेगा, तो पावर को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे जोड़ का चिन्ह दिए। यस सर। दे दिए ना। और ये क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है माइनस, तो इसको ऐसे लिखेंगे माइनस। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये नियम वाला हम लिखे हैं। नियम मेरा कहता है कि जोड़ना है, तो जोड़ का चिन्ह दिए। आई क्वेश्चन में लिखा हुआ है -2, तो -2 दे दिए। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब इसको हम आगे देखते हैं, सोल्व करते हैं। 2 है तो 2 लिख दिए बेस। पावर को 2 और 1 जोड़ेंगे तो इसको भी वैसा ही लिख दो, 1 + 2 है तो 2 लिख दिए। कोई दिक्कत नहीं सर। अब एक चीज बताए थे कि प्लस गुने माइनस, इक्वल के मतलब क्या हुआ कि गुना के चिन्ह इनटू। तब प्लस गुने माइनस क्या होता है? माइनस। और 2 है तो 2। अब इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, बगल में यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं। देखो सब पे जोड़ दो, 2 और 1 3। प्लस वाला के एक साथ जोड़ दो, माइनस वाला के एक साथ, तो प्लस में है दोनों ना है। यस सर। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा ना। और -2 है तो -2। अब इसको सोल्व करते हैं। 2 के पावर कितना लिख दें? 3 में से 2 गया 1, यानी लिख सकते हैं खाली 2। यस सर। बन गया है मेरा क्वेश्चन। यहाँ तक कोई डाउट? नहीं सर। सबके समझ में आ गया? यस सर। इसको मिटा दे। यस एक क्वेश्चन हम और सोल्व करके लेते हैं, क्योंकि डाउट फिर क्लियर हो जाएगा। एक आध और क्वेश्चन लेके देखते हैं। क्वेश्चन ले लेते हैं, अब लेते हैं y, ऐसे ले लेते हैं 1/y का पावर -3 गुने, यहाँ लेते हैं 4 गुने, इसको 0 मान लेते हैं ना। कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं सर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देखना है कि बेस सेम है, 1/y 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 है ना, है कि ना। तो बेस सेम लग रहा है, गुना के रूप में सब जुड़ा हुआ है। यस सर। तो पावर को क्या करेंगे? जोड़ते हैं, ऐड करेंगे, यानी जोड़ेंगे। तो लिख देते हैं, बेस सेम है तो बेस लिखेंगे, 1/y है तो 1/y लिख देंगे। कोई दिक्कत यहाँ था? नहीं सर। पावर के जोड़ दो, -3 है तो -3, नियम कहता है जोड़ने के लिए, तो जोड़ का चिन्ह देंगे। 4 है तो 4 और +0 है तो 0। अब इसको हम लोग क्या करेंगे? अब आगे देखो, 1/y है तो 1/y लिख दिए। यस सर। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं सर। आप सबके जोड़ो, देखो 4 में 0 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 4 है। तो -3 है तो -3 लिख दिए, और 4 में 0 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा ना। यस सर। 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग यहाँ लिखते हैं 1/y, और इसको क्या करेंगे? 4 में से देखो -3 है, इसका मतलब ये समझना ना कि 3 रुपया के हम सामान लिए हैं, और मेरे पैकेट में क्या रुपया है? 4 रुपया। प्लस वाला के समझना है कि वो मेरे पास पैसा है, यानी मेरा पैसा है, और -3 वाला के समझना है कि हम किसी से 3 रुपया लिए हैं या सामान लिए हैं। तो हम उसको से 3 रुपया लिए थे, तो मेरे पास 4 रुपया है, तो उसको 3 रुपया देंगे ना। यस तो मेरे पास क्या रुपया बचेगा? 1 रुपया। 1 रुपया बचेगा, यानी कि 4 में से 3 जाएगा तो 1 बचेगा ना। यस सर। तो इसको हम ऐसे अब लिख सकते हैं 1/y। इसका पावर दोनों का 1 है, यानी 1 ऐसे लिखेंगे तो वही चीज बना रह जाएगा। यस सर। यानी कि लिख देंगे 1/y खाली, आंसर। यहाँ तक क्लियर? यस सर। अब हम लोग देखेंगे रूल नंबर 2। रूल नंबर क्या देखेंगे? 2 में देखते हैं। ये तो मल्टीप्लाई में था तब ऐसे हुआ। अब ढेर बोलेगा कि सर वहां पे गुना था तब ऐसे बनाए, ऐड किए पावर को। अगर डिवाइड रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड रहेगा वहां पे, जब बेस सेम रहेगा, डिवाइड के रूप में रहेगा, यानी भाग के रूप में रहेगा, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आइए हम लोग देखते हैं सेकेंड रूल। रूल नंबर कितना? सेकेंड। जैसे ऐसे रहेगा, क्वेश्चन रहेगा
कि x डिवाइड x ऐसे रहेगा, तो इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, इसको हम लोग कैसे सोल्व करेंगे? तो इसका भी नियम है, कहता है कि जब बेस सेम रहेगा, बेस सेम रहेगा और भाग के रूप में रहेगा, यानी डिवाइड के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, तो उसको पावर को क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। तो देखो बेस सेम है, x x है ना दोनों जगह, तब पावर कुछ नहीं है तो एक मान लेना है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक मान लेना है। तब पावर को बेस सेम रहेगा, डिवाइड के रूप में रहेगा, तो पावर को क्या करते हैं? घटाते हैं ना। तो इसको में क्या लिखेंगे? x है तो पावर बेस जो है से एगो लिख देंगे x, और 1 में से 1 क्या करेंगे? घटा देंगे। तो x के पावर 1 में से 1 गया 0 ना। यस सर। इसका मान कितना होता है? 1 होता है। कोई भी डिजिट का पावर शून्य होने का मतलब यानी 0 होने का मतलब उसका मान कितना होगा? 1 होगा। कैसे होगा इसे तो पता है, नहीं है तो थोड़ा सा हम बता देते हैं। जैसे ये लिखल है ऐसे, तो निका डिवाइड का भिन्न का फ्रैक्शन तो आता है। यस सर। डिवाइड का फ्रैक्शन आता है ना, तो ऐसे लिखा हुआ है, इसको हम क्या करेंगे? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इक्वेशन को उतारे हैं ऐसे है, अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इधर वाला के नो चेंज है, जैसे वैसा ही लिख देंगे। इसको हम डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, यानी नीचे इसका कुछ नहीं है तो 1 रहता है। यस सर। इसको ले जाएंगे ऊपर और ऊपर वाला के नीचे। अब देखो तिरछा तिरछी कट जाएगा। यस सर। तो कट गया तो यहाँ पे 1, यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 1, तो 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बचेगा। yes. नीचे भी इसका कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1, तो नीचे वाला तो 1 लिखा था नहीं है, तो 1 आ गया ना। यस सर। देखो तो इसी क्वेश्चन का सोल्व किया तो x का पावर 0 आया, ई मेथड से घात घातांक वाला मेथड से हम लोग सोल्व किए तो x का पावर 0 आया। लेकिन इसको डिवाइड वाला मेथड से यानी कि फ्रैक्शन का जो भिन्न का भाग पड़ते हैं उस मेथड से हम लोग सोल्व किए, तो इसका मान कितना आया? 1। क्वेश्चन तो सेम है दोनों, खाली चेंज किए हैं। तो इतना बराबर x का पावर 0, यानी कि इसी का सोल्व ना कर रहे थे 1 आ रहा है, तो हम इतना बराबर 0 लिख सकते हैं ना, सॉरी x का पावर 0 बराबर हम 1 लिख सकते हैं ना। यस सर। क्योंकि इसी क्वेश्चन का सोल्व किए तो 1 आ रहा है, इसीलिए हम x का पावर 0 है, इसीलिए हम यहाँ पे 1 लिखते हैं। अब डाउट क्लियर? यस सर। अब इसको नियम याद हुआ, सेकंड रूल। सेकंड रूल क्या कहता है कि जब बेस सेम रहेगा तो पावर को क्या करेंगे? भाग के रूप में रहेगा, अब बेस सेम रहेगा तो पावर को घटाते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 दूसरा लेते हैं, क्या लेते हैं यहाँ पे? 3 डिवाइड 3, इसका पावर लेते हैं 6, इसका ले लेते हैं -5। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं। देखो तो बेस सेम है, यस सर। और डिवाइड के रूप में जुड़ा हुआ है, यस सर। तो पावर को क्या करेंगे? घटाते हैं। घटाएंगे। तो 3 है तो 3 लिख देंगे यहाँ पे, यस सर। 3 लिख देंगे, और 6 में से 5 को घटाना था 6। और नियम कहता है कि पावर को घटाते हैं, तो घटाएंगे, यहाँ पे घटाओ का चिन्ह दे दिए। अब पहले से देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है -5, तो इसको ऐसे लिखेंगे -5, यहाँ पे कोष्ट लगा देंगे, छोटी कोष्ट, यानी छोटी ब्रैकेट लगा दिए। ई जो है से माइनस कहाँ से आया? ये नियम वाला है, नियम कहता है कि घटाना है, तो घटाओ का चिन्ह दिए। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ है पहले से, तो इसको हम ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ पे से काम आगे करना है, 3 का पावर 6 है तो 6। देखो तो माइनस गुने माइनस तो है ना, क्या होता है? प्लस। माइनस गुना माइनस क्या होता है? प्लस। प्लस का चिन्ह यहाँ पे देंगे। अब 5 है तो 5। अब इसको क्या करेंगे? 3 का पावर 6 और 5 के जोड़ो, 6 5 11 हो गया आंसर। अच्छा, 3 का पावर 11 लिखने का मतलब कैसे लिखा हुआ है? यानी 3 जो है ऐसे लिखा हुआ है, 3 गुने 3 गुने 3 गुने, यानी 11 हमारा इसी लिखा हुआ है। यस सर। ना ऐसा ही 11 में लिखा हुआ है ना। समझ में यहाँ तो कोई डाउट किसी का? नहीं सर। नहीं ना। तो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। मान लो कि यहाँ पे ले लेते हैं a, इसको भी ऐसे ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 1/x ले लेते हैं। x का पावर कितना ले ले? x का पावर 2 ले लेते हैं, -2 की ले लेते हैं, डिवाइड x का पावर -3 ले लेते हैं। कोई दिक्कत नहीं ना? सर। अब देखो इसको क्या करना है, 1/x बेस सेम है। यस सर। डिवाइड के रूप में जुड़ा हुआ है। यस सर। तो पावर को क्या करेंगे? घटाएंगे। तो पावर को घटाएंगे, तो 1/x है तो 1/x लिख दिए। पावर है -2 और -2 के घटावे लगाता है, तो माइनस घटाव का चिन्ह दिए। अब ऑलरेडी पहले से वो माइनस में दिया हुआ था, ऐसे लिख देंगे। यस सर। कोई डाउट यहाँ था? तो 1/x लिख देंगे। अब यहाँ पे -2 है तो -2, माइनस गुने माइनस क्या होता है? प्लस। और 3 है तो 3। अब देखो यहाँ पे
1/x है तो 1/x, और 3 में से 2 गया 1 1, यानी हम इसको लिख सकते हैं सीधे 1/x आंसर। कोई दिक्कत नहीं सर। नहीं ना। अब एक क्वेश्चन इसी में कहता है, एक और ले लेते हैं। जैसे हम लोग ले लेते हैं एम वाला लेते हैं, ए का पावर m डिवाइड a का पावर n, ऐसे ले लेते हैं। अब इसका क्या होगा, बेस देखो तो सेम है, ए दोनों जगह है ना। यस सर। यहाँ पे है, यहाँ पे है, और डिवाइड के रूप में है, तो पावर को क्या करते हैं, घटाएंगे। घटाएंगे। तो यहाँ पे a का पावर m माइनस n लिख देंगे आंसर। नियम मेरा बोलता है क्या कि बेस सेम रहेगा और डिवाइड के रूप में जुड़ा हुआ रहेगा, तो पावर को घटाते हैं। यस सर। तो पावर को घटाए, m में से n घटा ना, आंसर हो गया। ऐसी दे देगा कि मान लो एक गुना वाला में ले लेते हैं, जो पहले सिखाए थे फर्स्ट रूल वाला। यस सर। a गुने रहेगा उस पे, a गुने a, इसका भी बेस रहेगा m पावर n रहेगा ऐसे। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे कि a बेस a है तो a लिख दिए। यस सर। और कहता है कि बेस सेम रहेगा, गुना के रूप में रहेगा, तो पावर को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। तो लिखेंगे m प्लस n, जोड़ दिए ना, आंसर हो गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। तो आज का क्लास इतना ही रह देते हैं, और दे देते हैं सॉल्व करने के लिए क्वेश्चन, आप लोग बनाइएगा। क्वेश्चन में देते हैं, क्वेश्चन देते हैं x की पावर 3, इसको सोल्व कीजिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 दे देते हैं। इस सबके बनाइएगा, बन जाएगा ना। यस सर। कोई दिक्कत नहीं सर।